जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। आपको जैसा याद है, शुरुआत में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था यूनिट नंबर 1 चैप्टर 2, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ही डिमांड पर रे ऑप्टिक्स, चूँकि आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल पोर्शन भी कवर करता है, इसके साथ ही साथ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी उसका होता है, उसके बेसिक्स इतनी आसानी से क्लियर नहीं हो पाते हैं। इस पर्पज से हम लोगों ने गाइस उसको कवर किया था। नेक्स्ट हम लोग बाय पॉइंट टू पॉइंट अब डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पोर्शन को। इंपॉर्टेंट पोर्शंस में यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइज, आपको पता है कि हम लोगों ने जो यूनिट नंबर 1 पढ़ी थी उसमें आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जनरली फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, अलग अलग ब्रांचेस होती है। उस ब्रांचेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें तो एक ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग, दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 में पढ़ के आए हैं गाइस, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सो जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, उसमें हम लोग रेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करते थे। वैसे ही यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ेंगे हम लोग करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इनका एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी आता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल्स को भी कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग चार्ज, ठीक है, विच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है उसको डिस्कस कर ले। तो आपको यदि याद हो तो हमने एक पोर्शन डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता था सर? द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड द चार्ज। ये लास्ट हम लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ से आपको अगर करंट की वैल्यू निकालना है तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। करंट की वैल्यू आप निकालेंगे तो करंट इज इक्वल टू टाइम अपॉन में चले जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा गाइस चार्ज अपॉन टाइम। सो इसे हम लोग पढ़ सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक तो ये बोल सकते हैं क्योंकि टाइम अपॉन में है, या हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड द करंट। सो क्या डेफिनेशन है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चूंकि इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें अगर हम लोग तो करंट के बारे में सबसे पहले एम्पियर नाम की साइंटिस्ट ने बताया था। तो ऐसा यूनिट की मैं बात करूं तो ऐसा यूनिट अगर डिस्कस करें हम लोग तो चार्ज का हो जाएगा गाइस कूलॉम, अपॉन टाइम का हो जाएगा सेकेंड। कूलॉम पर सेकेंड, ये अप्रॉक्स इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एम्पियर, ठीक है। ये अगर बोला जाए तो फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछा जाता है गाइस, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में इस तरीके से दे दिया जाता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, सामने लिखा रहेगा 1 कूलॉम और अपॉन में आ जाएगा 1, टाइम के लिए क्या हो जाएगा तो 1 सेकेंड हो जाएगा। ये कई बार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग फंडामेंटल यूनिट को डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट क्यों डिस्कस करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, सो कूलॉम अपॉन चार्ज, कूलॉम अपॉन सेकेंड, एम्पियर। सीजीएस के लिए की पॉइंट याद रखिएगा स्टेट, और डायरेक्टली हो जाएगा सर स्टेट एम्पियर। ईएमयू यूनिट में क्या प्रीफिक्स जुड़ता है? एब एम्पियर। और डायमेंशनल फॉर्मूला का डिस्कस करें तो एम्पियर करंट के लिए होता है ए।
प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें गाइस, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स में आपको क्लियर ही है 1 मिली एम्पियर, मैंने आपको बताया था, मिली इज 10 टू द पावर -3, ओके। माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एंड द नैनो एम्पियर इज 10 टू द पावर -9 गाइस, ठीक है। तो 369 इज द मिली, माइक्रो एंड नैनो, ओके। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड बाय करंट ऑफ 0.8 एम्पियर। तो गाइज जो गिवन है, मैंने आपको बता ही रखा है कि सर सॉल्यूशन का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले जो गिवन है मैं उसकी डिस्कशन कर लूँ। सो गिवन क्या है गाइज, गिवन की अगर हम लोग बात करें तो लिखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब हमें गिवन है टाइम इज इक्वल टू पर सेकेंड विच इज 1 सेकेंड। करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, मतलब आपको करंट गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है 0.8 एम्पियर में गिवन है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। आप देखें तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, गिवन हमें आई और टी गिवन है, ठीक है। आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि नंबर्स की जब भी बात होगी तो यूज होगा बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इसे कहा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस हम लोगों। फॉर्मूला क्या होता है सर, Q इज इक्वल टू होता है सर एन ई। हमें एन फाइंड करना है गाइस, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा सर, एन इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई, यही होगा बेटा Q बाई ई। सो एन इज इक्वल टू Q कितना हो जाता है, तो चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, अभी हम लोगों ने देखा, और E जो है वो E फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यूज रखे तो वैल्यू में हो जाएगा n इज इक्वल टू आई की वैल्यू मीन्स करंट की वैल्यू कितना है 0.8, टाइम का वैल्यू कितना है सर 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये तो आपको क्लियर ही है बेटा, ठीक है। सो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, बचा क्या 8 और अपॉन में 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 10 की पावर -19 ऊपर चले जाएगा, बचा क्या सर, बचा सर n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर 19, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/2 विच इज हाफ, सो n इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 टू द पावर 19 विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है गाइस। इस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड, और चार्ज 12 कूलम, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो गिवन है सॉल्यूशन में उसको हम लोग डिस्कस कर ले। सो गिवन क्या है सर, अ चार्ज 12 कूलम, तो चार्ज मतलब दिया हुआ है Q, चार्ज गिवन है सर, फ्लो थ्रू अ वायर इन 2 मिनट, टाइम सर 2 मिनट है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट की जगह होता है 60 सेकेंड में कन्वर्ट होगा, तो 62 से 120 सेकेंड। चलिए टाइम भी निकाल लिया। कैलकुलेट करंट इन द वायर, हमें करंट कैलकुलेट करना है, चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है। आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है सर, करंट I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई T। वैल्यूज रखें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है बेटा 12 कूलम, अपॉन में टाइम कितना है 120 सेकेंड। कितने टाइम जाएगा गाइज, 12 1 जा 12 10 जा 120 विच इज I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10, और 1/10 है, मैं पॉइंट में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ बेटा इसको, I इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 0.1, जो कि आंसर होगा मेरा एम्पियर में। चलिए क्लियर है। इस तरीके की छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इससे बनते हैं इस पोर्शन से। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो आप अगर डिस्कस करें तो सर नॉर्मल फॉर्म में जब मैं पदार्थ की बात करूं, किसी मैटर सब्सटेंस की बात करूं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ ऑन वॉल्यूम। या हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर एक बर्तन है तो इसका वॉल्यूम कितना भी होगा, उसमें कितने टर्म्स आ सकती है, कितनी चीज़ें आ सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी डेंसिटी। लेकिन चूंकि यहाँ बात जो हो रही है, यहाँ बात हो रही है करंट डेंसिटी की, तो यहाँ जो मास है उसकी जगह लेगा करंट कितने
और वॉल्यूम नहीं होता है, यहाँ कंडक्टर होता है और कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो यहाँ होता है गाइज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ बात होगी करंट फ्लोइंग अक्रॉस द एंड्स ऑफ एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल J, दैट मीन्स करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने जैसे बताया कि मास की जगह कौन ले लेगा बेटा, करंट ले लेगा, और यहाँ वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम की जगह क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो करंट अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। करंट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा J से, J इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन A। यूनिट्स की बात करें अगर हम लोग, तो यूनिट, ऐसा यूनिट हम लोग क्लियर कर देते हैं इसकी। ऐसा यूनिट की मैं बात करूं तो I जो है वो किसके लिए है, करंट के लिए। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, और दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको जो टर्म्स दिख रही है उसके अनुसार डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए। I जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम्पियर A, और लेंथ की पावर 2 एरिया के लिए होता है, तो ये सॉल्यूशन में हो जाएगा AL की पावर -2। ठीक है, आप CGS भी बना सकते हैं, ये तो मैंने स्टेट यूनिट लिखा है, ऐसा यूनिट लिखा है, आप CGS बनाएंगे तो स्टेट एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, द रेट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज जो गिवन है उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से अरेंज कर लेगा इस, क्या गिवन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, मतलब ए गिवन है सर, कितना दिया हुआ, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है गाइस, स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, समझ लीजिएगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मुझे अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये इधर उठ के आ जाएगा, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 से। लेकिन आप देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर है, चूंकि एरिया है, 2 बार डायमेंशन लिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि इसको मैं अगर लिखूं कि 0.1 इंटू 10 की पावर -4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। आपको क्लियर हो गया होगा क्यों किया ऐसा, ठीक है। आगे, एंड 6.25 इंटू 10 टू पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एट, मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 6.25 इंटू 10 की पावर 25, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड मतलब टाइम भी गिवन है सर 1 सेकेंड, फ्लोइंग इन द वायर। तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो सबसे पहली चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं करंट। चलिए, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा सर I इज इक्वल टू, करंट निकालना है हमें, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है बेटा, Q अपॉन क्या हो जाएगा T। लेकिन आप देखिए कि Q का वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, जैसे भी हम लोगों ने लास्ट टाइप में भी किया था, Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं N। N है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना गिवन है 6.25 इंटू E कितना होता है ये आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन टाइम कितना गिवन है बेटा 1 सेकेंड, सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं, 1 आएगा। चलिए, तो हम करंट यहाँ से निकाल लेंगे, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अपॉन तो 100 हट ही जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6.25 इंटू 16 लिखा हुआ है, तो आप तो डायरेक्टली क्या कीजिए 625 में 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। और फिर आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट यहाँ, ये एक डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ है, तो 3 डिजिट छोड़ के हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे बेटा। इसके अलावा एक वैल्यू रखना मैं भूल गया, Q की वैल्यू सॉरी N की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 25 इंटू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 25 -19 तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए।
तो 16 में 5 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 16 5 जा 80 का 0 8 हो गया, 16 2 जा 32 और 8 कितना हो जाएगा गाइस 40, 40 का 0 4, ठीक है, और 16 6 जा, ठीक है, 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा कितना होता है 96, 96 और 4 तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से 625 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 वैल्यू आएगा। उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है, 3 पॉइंट 1 2 3 जोड़ दीजिए तो कितना बचेगा 10, कितना आएगा इस मेरा मल्टीप्लीकेशन आया 10 इंटू 10 की पावर 25 इंटू 10 की पावर 19, तो 25 और 19 में माइनस करेंगे, 25 माइनस 90 तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। ये हो गया करंट हमारा। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 7 एम्पियर भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अब करंट डेंसिटी फाइंड करना है। फर्स्ट तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया है, सेकंड हमें फाइंड करना है करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी क्या होता है, अभी मैंने बताया J इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I/A। सो J इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस, करंट कितना है 10 की पावर 7 और एरिया कितना है, एरिया की अगर हम लोग बात करें तो यह है 0.1 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई करें तो J इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 7 ऑलरेडी ऊपर है, पॉइंट है अपॉन में पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जुड़ जाएगा, मतलब 10 की पावर एक ऐड हो जाएगी। 10 की पावर कितना हो जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो मतलब मैं यहाँ लिखूंगा 0, ऐसे ही होगा, पॉइंट जुड़ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 ऐड होती है तो 10 की पावर 8 और अपॉन में 10 की पावर -4 है, 4 भी ऊपर चले जाएगा तो 10 की पावर 8 और इंटू में हो जाएगा 10 की पावर 4, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 12 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिक्वायर्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर टू टर्मिनेट पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो वेलोसिटी जो उन्हें मूव करने के लिए किसी कंडक्टर के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा हो तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VD, VD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो आप की पॉइंट एक दिमाग में बिठा लीजिएगा इस कि यदि कंडक्टर आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, उसमें उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करने के लिए जिस वेलोसिटी से वो गमन करते हैं, चलते हैं, उसे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसे VD से प्रेजेंट करते हैं। बाकी बात करें अगर यूनिट वगैरह की तो मीटर पर सेकेंड ही होगा क्योंकि वेलोसिटी है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें इसमें सारा कुछ एज्यूम करना है गाइस, ठीक है। एज्यूम क्या करना है, मान लो ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। अगर लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू एरिया, 3 डायमेंशन कवर हो जाएगी, L इंटू A। अगर हमने मान लिया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर प्रति सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो टोटल कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो NLA, टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा NLA। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा ENLA। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। समझिए, रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। कंसीडर द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, हमने कंसीडर कर लिया कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है L, एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। सो द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L इंटू A। आगे, कंसीडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज N। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो मैंने जैसे बताया तीनों चीज ऐड हो जाएगी, NLA, सारी चीज एज्यूम करते चलना है। इफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज E, अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, सो द टोटल चार्ज बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Ne। ठीक है, अगर एक चार्ज E है तो टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है टोटल NLA, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू ENLA। ये हो जाएगा गाइस, ये किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, मान लो
आगे, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज Vd एंड इलेक्ट्रॉन्स कवर L डिस्टेंस इन टाइम t, अगर L डिस्टेंस टाइम t में कवर करते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला हो जाएगा Vd इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है L और टाइम कितना है सर t, तो L अपॉन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Vd हो जाएगा। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या होता है I इज इक्वल टू होता है सर Q अपॉन t, ये होता है Q का वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी I इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है अभी हम लोगों ने निकाली ENLA अपॉन क्या हो गया T। तो Q की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ सर की, तो आप एक लगा दीजिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये Q की वैल्यू हो गई। आगे हम लोग डिस्कस करें तो आपको एक फॉर्म दिख रहा है कि L अपॉन T ये जो है ये किसके इक्वल है Vd के। बाय डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन T। सो ये क्या वैल्यू बन जाएगी बेटा, I इज इक्वल टू बन जाएगी ENA Vd। तो ये किस में रिलेशनशिप हो गया, एक तो ये रिलेशनशिप निकल के आ गया, ये रिलेशनशिप हो गया बेटा किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब आगे हम लोगों को करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकालना है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, अभी हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकालना है। अब डेंसिटी की बात करें, सो करंट डेंसिटी क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको पता है, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए। J इज इक्वल टू क्या होता है बेटा I अपॉन ए। तो यहां देखिए I का वैल्यू कितना है, वैल्यू रख दो। सो J इज इक्वल टू हो जाएगा I का वैल्यू है ENA Vd और अपॉन में है A से A कैंसिल, तो J इज इक्वल टू बचेगा EN, ए नहीं रहेगा, ए कैंसिल हो गया, ENVD। तो ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया। अगर रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो ये रिलेशनशिप प्रूफ करके देना है, और अगर दोनों का आता है तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटेलिक वायर इज, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने के लिए सबसे पहली चीज सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सो एरिया गिवन है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्लियर हो गया कि सर मुझे 0.1 को कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये तो आपको क्लियर हो गया है। इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स करंट डेंसिटी दी हुई है। J की वैल्यू भी गिवन है, कितनी दी हुई है 1.5 मीन्स 1.5 इंटू 10 की पावर 28। इफ करंट इन वायर इज, करंट भी गिवन है, I की वैल्यू कितनी गिवन है 1.2 एम्पियर। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E भी आपको पता है कि E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है बेटा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, J वाला, क्योंकि करंट डेंसिटी गिवन है बाय रिलेशन। क्या रिलेशन है, रिलेशन है J इज इक्वल टू ENVD। ठीक सर, ENVD की रिलेशन है। अब ENVD के लिए आपको पता है कि हमें सबसे पहली चीज E तो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ये पता होना चाहिए, तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं। हमें करंट डेंसिटी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फाइंड होंगे, तो इसका तरीका आपको पता ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करना है तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू NE, या आप बाय इलेक्ट्रिक करंट भी यूज कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू NE। अब आपको चार्ज यहाँ से मिलेगा, तो चार्ज की वैल्यू, N की वैल्यू निकालना है, चार्ज तो आपके पास है ही नहीं, तो एक काम करिए बाय डेफिनेशन ऑफ करंट ले लीजिए आप। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ठीक है, Q की जगह क्या रख देंगे, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन T, ये हो जाएगा। N की वैल्यू हमें फाइंड करना है बेटा,
n की वैल्यू फाइंड करना है तो t के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू टी अपॉन ई। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा i का वैल्यू, i कितना है तो i दिया हुआ है 1.2 इंटू टाइम कितना है तो प्रति सेकंड वर्क हो रहा है तो 1 ही रखेंगे, इंटू में जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू आपको मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लग जाएगा, बन गया 30, 4 7 जा 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 4 7 जा, ठीक है, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28, बचा 2, 4 5 जा 20, तो 0.75 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 90, ये ऊपर चलेगा, पॉइंट माइनस है तो ऊपर चले जाएगा। n की वैल्यू निकाल ली, सो n की वैल्यू आपके पास है, आपको फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है। सो vd इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा j अपॉन ई एन। सो vd इज इक्वल टू हो जाएगा, j कितना है, j है 1.5 इंटू 10 की पावर 28 अपॉन में ई एन की वैल्यू, e कितनी है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू एन की वैल्यू 0.75 इंटू 10 की पावर 19। ऐसा रखेंगे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर प्लस 19 का जो है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 में, या आप चाहें तो यहाँ से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट को हटा दो तो ऊपर बचा आपके पास बेटा vd इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर 18 और अपॉन की अगर बात करें तो अपॉन में बचा है 16 इंटू 0.75, तो 0.75 इंटू लिखा हुआ है 16, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो 16 5 जा 80 का 0 आ जाएगा 8, ठीक है, 16 7 जा, ठीक है, तो 16 7 जा 16 6 जा 96 और एक 16 और ऐड कर दीजिए तो 112 होता है, और इसमें 8 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा गाइस, और 16 0 0 हो जाएगा। कितने पॉइंट के बाद, 2 पॉइंट के बाद, तो 12 आंसर होगा आपका, अपॉन में आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, बचा कितना 3, पॉइंट लग जाएगा 30 हो जाएगा, 12 2 जा 24, बचा कितना 6, ठीक है, तो 12 5 जा 60, 1.25, तो vd इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 28, ये आपकी निकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चूंकि मीटर पर सेकेंड में तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, बढ़िया टॉपिक है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। इन 1827 जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम प्रोपाउंडेड अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली भी समझते हैं। होम अप्लायंसेस में जितना वोल्टेज होता है उतना उतना करंट का फ्लो होता है गाइस, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, उसी को उसने बोला है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए फिजिकल कंडीशन, सो फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या, फिजिकल कंडीशन में आप एक चीज ले सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये फिजिकल कंडीशन, ठीक है। ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, लेंथ भी हो सकता है फिजिकल कंडीशन में, अगर कंडक्टर की लेंथ भी चेंज ना हो। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक कांस्टेंट जुड़ता है R, हियर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए लिमिटेशंस क्या है, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर गैसियस कंडक्टर, गैसियस कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज के लिए भी ये पॉसिबल या अप्लीकेबल नहीं है। वैन द ग्राफ प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस, चूंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो जब हम लोग इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, ठीक है, तो हमें जो फाइंड होता है, चूंकि दोनों प्रोपोर्शनल है तो हमें फाइंड होगा स्ट्रेट लाइन।
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या V बराबर आर आई होता है, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। या जनरल थ्योरी क्या होती है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, किसी कंडक्टर द्वारा करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। तो in other words the ratio of potential difference and the current is called electric resistance. That means resistance is equal to हो जाएगा, वोल्टेज भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, अपॉन में हो जाएगा करंट V अपॉन आई। ऐसा यूनिट की बात करें तो हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये तो उसका फंडामेंटल यूनिट हो गया। इसके अलावा चूंकि ओम्स लॉ से ये निकला है इसलिए इसकी यूनिट होती है ओम। सीजीएस यूनिट में आगे बस स्टेट लग जाएगा, हो जाएगा गाइस स्टेट ओम। ईएमयू यूनिट में हो जाएगा एब ओम। प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें तो जो आपके लिए चलता है 1 मिली, माइक्रो, नैनो। मिली ओम कितना होता है 10 की पावर -3 ओम, 1 माइक्रो हो जाएगा 10 की पावर -6 ओम, और नैनो ओम हो जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही है। बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है आपको, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, बस आपको वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हमें फाइंड करना है, मान लो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि डिपेंड करता है V अपॉन आई पर। मुझे V का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, V इज इक्वल टू होता है, तो V इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है सर W अपॉन Q। तो W का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए क्योंकि Q का तो आपको पता है 80 होता है। ठीक है, तो W का चाहिए, तो W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको फोर्स का निकालना पड़ेगा, चूंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरीके से सारी डेफिनेशन एक दूसरे पर बेस्ड होती है गाइस। तो आप जब इनको अलग अलग फाइंड आउट करेंगे तो आपको फटाफट क्लियर होता चले जाएगा। जैसा इसका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आप ऐड करेंगे तो किलोग्राम इंटू एक डिस्टेंस ऐड हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि फंडामेंटल यूनिट जब आप बना लेते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान है। फोर्स इंटू किसका बना दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट का, ये वर्क का हो गया। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला W इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको देख के बनाइए m1 L2 T-2। ठीक है, m1 L2 T-2, और अपॉन में Q है तो Q का हो जाएगा 80, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा m1 L2 T की पावर -3 हो जाएगा और A की पावर -1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएंगे। अब आपको V मिल गया, V मिल गया तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, m1 L2 T-3 A-1, और अपॉन आई का भी क्या हो जाएगा A, मतलब इसमें एक A बढ़ा दीजिए। तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा गाइस m1 L2 T-3 A-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, m1 L2 T-3 A-2। ये अगर आपको निकालते आ गया तो अगले बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। तो जो गिवन है सॉल्यूशन में, पहले उसको देख लीजिए। गिवन क्या है सर, गिवन में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस दिया है मतलब V की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 वोल्ट, इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 3 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 3 ओम। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I। तो इन तीनों में रिलेशंस के लिए हमारे पास होता है बाय ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। वैल्यूज रख दीजिए, दोनों की वैल्यू है 3/3, 3 से 3 कैंसिल, I की वैल्यू हो गई गाइस 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। इसका मतलब ये हुआ, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगी।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इसमें क्या मतलब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अलग अलग। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसके रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, G इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/R। ऐसा यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी बनेगी ये ध्यान रखिए, पहले तो 1/ओम, तो 1/ओम हो जाएगा। ओम ऊपर जाएगा तो पावर अपॉन में है, प्लस की ऊपर जाएगी तो ओम इनवर्स हो जाएगी। ओम इनवर्स को हम लोग और करके महो लिखते हैं, और इस यूनिट को जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर साइमन यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की टोटल 4 यूनिट्स होती है, 1/ओम, ओम इनवर्स, महो और साइमन। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है बेटा, कि जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस का निकाला था उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे m1 L2 T-3 a-2 था, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 में यह वैल्यू जाएगी। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि G इज इक्वल टू 1/R, तो G इज इक्वल टू 1 में ये वैल्यू होगी m1 L2 T-3 a-2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगी वैल्यू, तो m-1 L-2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, m-1 L-2 T⁻3 a⁻2। पावर्स चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग एबो, तो ये हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कांस्टेंट जोड़ता है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस रो L/A। हेयर रो इज proportionality constant which is known as क्या नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L इंटू A। यहां से आप रो की वैल्यू निकालेंगे बेटा, सो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। ठीक है, फॉर्मूला आप देखें तो फॉर्मूले में आपको दिख रहा है A अपॉन L हो रहा है, तो A के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L के लिए मीटर हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ओम इंटू मीटर स्क्वायर, से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकला था उसमें L की पावर 1 बढ़ जाएगी, m1 L2 था तो m1 L3 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना अंतर है। और इसके रेसिप्रोकल को, इसके जस्ट रेसिप्रोकल की बात करें कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिग्मा से। दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का पढ़ा था ना, सेम एज इट इज है बेटा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। यूनिट की बात करें तो 1/रो की यूनिट होती है 1/ओम इंटू मीटर, और में क्या लिख सकते हैं इसको, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स।
और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला आया था अभी जो हम लोगों ने लिखा था इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो m1 की m-1 L-3 t की पावर 3 a की पावर 2 ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर एंड यहां कुछ ऐड करना है एंड रेजिस्टेंस is 2 ohm, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है गाइस, ठीक है। तो आपको जो गिवन है वो आपको क्लियर करना, सॉल्यूशन आपको क्लियर करना बन जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।